हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको 3000 प्लस क्वेश्चन का फाइनल रिवीजन कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। तो MA प्राइवेट सेकेंड ईयर का 3000 प्लस क्वेश्चन का फाइनल रिवीजन हम इस श्रृंखला में कराएंगे। पेपर फर्स्ट का महामैराथन इस वीडियो में कराने वाले हैं। पेपर फर्स्ट की महामैराथन इस वीडियो में कराएंगे। पेपर हो जाएगा रिसर्च मैथोलॉजी, यानी आपका शोध प्रविधि बुक का नाम हो जाएगा रिसर्च मैथोलॉजी, जिसका पेपर कोड है G370। G370 पेपर कोड हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको और आपके फ्रेंडों को मिलती रहे। 24 घंटे में पेपर पास करें, यानी कि हम आपसे वादा करते हैं यदि आप 24 घंटे आपके एग्जाम में बचे हैं, आप हमारी वीडियो को 2 या 3 या 4 बार देख लें, लगातार हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। और यदि आपके पास मॉडल पेपर हैं तो उनकी थ्योरी भी पढ़ लें। हमारे वीडियो देखने के बाद थ्योरी पढ़ लें या थ्योरी पहले पढ़ लें और हमारे वीडियो देख लें, आप एग्जाम देने चले जाएं। क्योंकि मैं जानता हूं कि प्राइवेट में पढ़ने के लिए टाइम कम मिलता है और पेपर से 1-2 दिन पहले लोग पढ़ते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप टाइम निकाल कर पढ़ाई करें ताकि अच्छे नंबर आ सकें। तो आप अभी तक पढ़ाई नहीं किया तो प्लीज़ पेपर की तैयारी करनी चालू कर दें ताकि अच्छे नंबर आ सकें। यह पढ़ लिया तो पेपर पास। मैं आपसे वादा करता हूं यदि आपने हमारी वीडियो संपूर्ण देख ली तो आप पेपर पास 100% करोगे। तो चलिए फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट से लेकर 6 यूनिट तक टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये श्रृंखला हमारी 3000 प्लस क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी। तो चलिए फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें और यह वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी आप हमें एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हम अच्छे से और वीडियो बना सकें। तो चलिए फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। आज हमारी शोध प्रविधि की यानी रिसर्च मैथोलॉजी की यूनिट फर्स्ट हो जाएगी। बुक का नाम है शोध प्रविधि रिसर्च मैथोलॉजी इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, शोध शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? शोध शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसर्च। क्या? RESEARCH। इसको आप देख लें, RESEARCH रिसर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, मूल रूप से शोध का तात्पर्य है। मूल रूप से शोध का तात्पर्य है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गवेषणा। क्या? गवेषणा मूल रूप से शोध का तात्पर्य है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण तत्व हैं। शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण तत्व हैं तो शोध प्रविधि के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। कौन के हैं? 3। तो ये 3 कौन कौन से हो जाएंगे इनको आपके लिए हम बताने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण 3 तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है सैद्धांतिक परिदृश्य या शोध एवं जांच के तर्क का मार्गदर्शन करने वाले परिदृश्य। दूसरा हो जाएगा आंकड़ों के एकत्रीकरण के यंत्र एवं विधियां। और तीसरा हो जाएगा आपका, इन्हें आप नोट कर लें, आंकड़ों के विश्लेषण की विधियां। आंकड़ों के विश्लेषण की विधियां। तो शोध प्रविधि के 3 महत्वपूर्ण तत्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 4, शोध तकनीक का उपकरण नहीं है। तो यदि आपको किसी क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल जाए तो आप उसको अंडरलाइन कर लें। तो शोध तकनीक का उपकरण नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अदृश्य लेख। क्या है? अदृश्य लेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तथ्यों के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के अनुक्रम में सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या करने की व्यवस्थित प्रक्रिया शोध है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पॉल डी लीडी की। किसकी? पॉल डी लीडी की यह परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, शोध प्रविधि में असावधानी के कारण सभी सामाजिक विज्ञानों का अनुशासन क्षतिग्रस्त हो गया है। यह कथन किसका है? यह सार्टरी का कथन है।
सार्टरी का कथन है क्या है कि शोध प्रविधि में असावधानी के कारण सभी सामाजिक विज्ञानों का अनुशासन क्षतिग्रस्त हो गया है। यह कथन सार्टरी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीति शास्त्र में शोध की दशा किन देशों में उत्कृष्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। किस किस में? भारत में, म्यांमार में और नाइजीरिया में। इन सभी में राजनीति शास्त्र में शोध की दशा देशों में उत्कृष्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किन विषयों पर शोध करने में खतरा अनुभव होता है? किन विषयों पर शोध करने में खतरा अनुभव होता है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सत्ता में, प्रभाव में और शक्ति में, इन तीनों में शोध करने पर खतरा अनुभव होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीति विज्ञान को अनुभविक किस माध्यम से बनाया जा सकता है? तो राजनीति विज्ञान को अवलोकन एवं प्रेक्षण अवलोकन एवं प्रेक्षण के माध्यम से बनाया जा सकता है। क्या? अनुभविक। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीति विज्ञान के प्रति परंपरागत और ऐतिहासिक अभिगम को किसने श्रेष्ठ रूप से अभिव्यक्त किया है? क्वेश्चन क्या है कि राजनीति विज्ञान के प्रति परंपरागत और ऐतिहासिक अभिगम को किसने श्रेष्ठ रूप से अभिव्यक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेवाइन ने। किसने? सेवाइन ने। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, परंपरागत लेखकों को किसने महत्व दिया है? परंपरागत लेखकों को किसने महत्व दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेवाइन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक सिद्धांत 3 घटकों में बनते हैं, यह किसका मत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाइन का यह मत है। किसका? सेवाइन का। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीति को अरस्तु के संदर्भ में कौन प्रयुक्त करना चाहता है? राजनीति को अरस्तु के संदर्भ में कौन प्रयुक्त करना चाहता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैटलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटलीन। क्वेश्चन नंबर 14, परंपरागत राजनीतिक चिंतन में अग्रणी हैं। तो परंपरागत राजनीतिक चिंतन में माइकल ऑक्सफोर्ड अग्रणी हैं। कौन? माइकल ऑक्सफोर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, दर्शन और विज्ञान को भिन्न क्रियाकलाप किसने माना है? दर्शन और विज्ञान को भिन्न क्रियाकलाप किसने माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल ऑक्सफोर्ड। किसने? माइकल ऑक्सफोर्ड ने माना है। क्वेश्चन नंबर 16, लेवियाथन किसकी रचना है? तो ये काफ़ी बार को पूछी गई है लेवियाथन, तो इसको आप एक बार इसको इम्पोर्टेंट कर लें। लेवियाथन किसकी रचना है? हॉब्स की। किसकी है? हॉब्स की। तो 16 का आंसर हो जाएगा हॉब्स। लेवियाथन हॉब्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक दर्शन राजनीतिक और अनंतता के बीच संबंध का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका माइकल ऑक्सफोर्ड का। माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन राजनीति और अनंतता के बीच में संबंध का अध्ययन है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, परंपरागत राजनीतिक चिंतन में परिणाम के समर्थक रचनाकार हैं। परंपरागत राजनीतिक चिंतन में परिणाम के समर्थक रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाना आरेंट। क्या? हाना आरेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिकी राजनीतिक दर्शन पर किसका प्रभाव अधिक रहा? तो अमेरिकी राजनीतिक दर्शन पर लियो स्ट्रॉस का प्रभाव अधिक रहा। किसका? लियो स्ट्रॉस का। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक विज्ञान में रचनात्मक क्रियाकलाप की क्षमता है, यह मत किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बर्ट्रैंड दी जुवेनेल। क्या? बर्ट्रैंड दी जुवेनेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान का तर्क संगत विभाजन दर्शाता है। सामान्य रूप से राजनीतिक विज्ञान का तर्क संगत विभाजन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी,
परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके एक बार अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 20, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित विद्वान विचारक हैं। तो प्लेटो इसका आंसर हो जाएगा। प्लेटो। प्लेटो कौन है? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित विद्वान हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 23, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है तो व्यवहार परकवादी इसका लक्षण नहीं है। व्यवहार परकवादी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक युग में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड। लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति। ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल, यह इसका लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वानों ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहारवाद के अध्ययन पर अधिक जोर दिया। व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 28, शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं है तो लियो स्ट्रॉस ये शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं है। 29, परंपरावादी राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान का तथ्यों को मूल्य से अलग करना यह लक्षण नहीं है। तथ्यों के मूल्य से अलग करना यह लक्षण नहीं है। वह कौन सा विचारक है जिसने राजनीति का अध्ययन निश्चयवादी और अर्थात वैज्ञानिक अर्थों में करने की नई दिशा दिखाई। तो अगस्ट कॉम्ट हैं। कौन? अगस्ट कॉम्ट। क्वेश्चन नंबर 31, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल्यों पर अधिक बल। मूल्यों पर अधिक बल इसका आंसर हो जाएगा। 32, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है तो राजनीतिक व्यवस्था। क्या? राजनीतिक व्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, शोध प्रविधि के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। तो शोध प्रविधि के अंतर्गत समाहित उपरोक्त सभी किए जा सकते हैं। क्या क्या? सैद्धांतिक परिदृश्य या शोध एवं जांच के तर्क का मार्गदर्शन करने वाले परिदृश्य, आंकड़ों के एकत्रीकरण के यंत्र एवं विधियां, आंकड़ों के विश्लेषण की विधियां। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 34, शोध विधियों के अंतर्गत सम्मिलित है तो शोध विधियों के अंतर्गत ये सभी सम्मिलित हैं। शोध तकनीक, शोध यंत्र, आंकड़ों का संग्रह। 35, वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। तो यंत्र वे उपकरण होते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यंत्र वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए। 36, उपकरणों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं तो उपकरणों के अंतर्गत ये सभी सम्मिलित होते हैं, डायरी, जांच सूची और मानचित्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37, परिमाणात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, संगणनात्मक विधि और न्याय दर्शन विधि। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। 38, शोध में आंकड़ों का सृजन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, प्रतिभागी अवलोकन, जीवन इतिहास और दृश्य लेख। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। राजनीति विज्ञान में शोध प्रविधि के अभाव का कारण है।
राजनीति विज्ञान में शोध प्रविधि के अभाव का कारण है, तो उपरोक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी उसे उसके महत्व और स्तर के अनुरूप स्थान नहीं दिया जाना, दूसरे समाज विज्ञानों की तुलना में पिछड़ा हुआ माना जाना, निष्कर्ष को अविश्वसनीय तथा अपूर्व कथनीय माना जाना है। क्या? निष्कर्ष को अविश्वसनीय तथा अपूर्व कथनीय माना जाना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राजनीति विज्ञान में विभिन्न राजनीतिक तथ्यों, वस्तुओं, प्रक्रियाओं आदि का स्वरूप होता है, तो अनिश्चित होता है। क्या? अनिश्चित। 41, निम्नलिखित में से किस देश में राजनीति शास्त्र को सम्मिलित अनुशासन नहीं माना जाता है, तो ये सभी पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका। पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, राजनीति विज्ञान को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवीन दिशा प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता, अनुभवपरकता, विश्वसनीयता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43, श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धांत होता है, तो ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धांत होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 44, सेवाइन ने राजनीतिक सिद्धांत को 3 घटकों से निर्मित होना माना है। ये घटक कौन कौन से हैं? तो तथ्यगत, नैमित्तिक और मूल्यांकनात्मक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। 45, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र से अभिन्न अंग माना है? किसने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र से अभिन्न माना है? तो कैटलिन ने माना है। किसने? कैटलिन ने। यूनिट का नाम है शोध का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञान मीमांसा का संबंध है, तो ज्ञान मीमांसा का संबंध इन तीनों से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से, यानी कि ज्ञान की प्रकृति से, ज्ञान के स्रोत से और ज्ञान के क्षेत्र से। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान मीमांसा पर शास्त्रीय प्रारूप का प्रभाव रहा, तो ज्ञान मीमांसा पर पुनर्जागरण काल में शास्त्रीय प्रारूप का प्रभाव रहा। किसमें? पुनर्जागरण काल में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शोध को प्रभावित करने वाले 2 ज्ञान सिद्धांत थे। शोध को प्रभावित करने वाले 2 ज्ञान सिद्धांत थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभववाद और बुद्धिवाद। क्या? अनुभववाद और बुद्धिवाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, संवेद बोध का परिणाम है। संवेद बोध का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान। क्या है? ज्ञान इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तार्किक चिंतन की नींव रखी, तो तार्किक चिंतन की जो नींव रखी वो किन्होंने रखी थी? ग्रीक दार्शनिक जो थे। कौन? ग्रीक दार्शनिकों ने तार्किक चिंतन की नींव रखी, तो 5 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तार्किक चिंतन की नींव रखने वाले प्रमुख दार्शनिक हैं, तो तार्किक चिंतन की नींव रखने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से हैं? पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रमुख बुद्धिवादी हैं। प्रमुख बुद्धिवादी हैं, तो ये सभी प्रमुख बुद्धिवादी हैं कौन कौन से? डेस्कार्ट, स्पिनोजा, लेबनीज। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, रेखा गणित की खोज में किसका योगदान माना जाता है? रेखा गणित की खोज में किसका योगदान माना जाता है? तो डेस्कार्ट का योगदान माना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, डेस्कार्ट का। क्वेश्चन नंबर 9, बीजगणित रेखागणित में कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि बीजगणित रेखागणित में कोऑर्डिनेट सिस्टम को कौन सामने लाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेस्कार्ट सामने लाए। कौन? डेस्कार्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी रचना है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांट की रचना है। कौन सी? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्वेश्चन नंबर 11, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का दावा किसने किया है? ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का दावा किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्कार्ट। किसने किया है? डेस्कार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 12, ईश्वर दयालु हैं यह किसने कहा है? ईश्वर दयालु हैं यह किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेस्कार्ट कहते हैं कि ईश्वर दयालु हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लोगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, द मेथड में सन 1637 ईस्वी पर किसका लेख प्रकाशित हुआ? द मेथड में सन 1637 ईस्वी में ईश्वर पर किसका लेख प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्कार्ट। किसका? डेस्कार्ट का लेख प्रकाशित हुआ था सन 1637 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, अनुभववाद को उदित होने का कारण है? अनुभववाद के उदित होने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? विरेटैन का गृह युद्ध, यानी कि विरेटैन का गृह युद्ध, संपूर्ण मानवता में समानता की बढ़ती मांग, विज्ञान और वाणिज्य में वृद्धि। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15, डैश दार्शनिकों ने तार्किक चिंतन की नींव रखी? तो ग्रीक दार्शनिकों ने तार्किक चिंतन की नींव रखी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान प्राप्त किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। किससे? अनुभव से। क्वेश्चन नंबर 17, अनुभविक शब्द की उत्पत्ति किस यूनानी शब्द से हुई? अनुभविक शब्द की उत्पत्ति किस यूनानी शब्द से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पीरिया से। किस शब्द से? एम्पीरिया जो शब्द है उससे अनुभविक शब्द की उत्पत्ति हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पीरिया। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्रिटिश दर्शन शास्त्री कौन है? सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्रिटिश दर्शन शास्त्री कौन है? तो जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 19, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है? बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, यह किसका मत है? तो जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, यह जॉन लॉक कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 21, अनुभव का स्वरूप किस प्रकार का बताया गया है? अनुभव का स्वरूप किस प्रकार का बताया गया है? तो दोहरा बताया। कौन सा? दोहरा बताया गया है अनुभव का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 22, लॉक के अनुसार विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं। लॉक के अनुसार विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी? प्राथमिक और गौण। कौन कौन सी? प्राथमिक और गौण। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक विशेषताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? प्राथमिक विशेषताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राथमिक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें आप, ताकि हमें लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो। और कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। क्या आप लाइव पढ़ना चाहेंगे? यदि आप लाइव चाहोगे तो मैं आपको लाइव ही पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24, लॉक के दर्शन की आलोचना किसने की? लॉक के दर्शन की आलोचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वर्कले ने लॉक के दर्शन की आलोचना की। किसने? जॉर्ज वर्कले ने। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रीटाइजेस कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वर्कले की ट्रीटाइजेस कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये जॉर्ज वर्कले की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, आदर्शवाद को परिष्कृत किया? आदर्शवाद को परिष्कृत किया किसने? कांट ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, कांट।
क्वेश्चन नंबर 27, आदर्शवाद की तुलना की जा सकती है। तो आदर्शवाद की तुलना यथार्थवाद से की जा सकती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, तर्क के उपयोग से विश्व को समझा जा सकता है, यह मान्यता है। यानी कि तर्क के उपयोग से विश्व को समझा जा सकता है, यह किसने कहा? तो बुद्धिजीवियों ने कहा कि तर्क से विश्व को समझा जा सकता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कांट ने स्पष्ट किया है चिंतन प्रक्रिया को। चिंतन प्रक्रिया को किसने स्पष्ट किया है? वो कांट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 30, डिंग और सिच स्वयं चीज ही, क्या? डिंग और सिच स्वयं चीज ही शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांट ने। कांट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान सामाजिक विज्ञान की नींव डाली। वर्तमान सामाजिक विज्ञान की नींव डाली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान ने वर्तमान सामाजिक विज्ञान की नींव डाली। तो 31 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्यक्षवाद की विवेचना की। प्रत्यक्षवाद की विवेचना की, तो पॉपर ने प्रत्यक्षवाद की विवेचना की, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति को मनोवैज्ञानिक पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं रेखागणित पर आधारित किया था? तो हॉब्स ने क्या था? क्या है क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं रेखागणित पर आधारित किया? किसने? हॉब्स ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार और देख लें, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से एक सही कथन नहीं है। निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है, तो नहीं के आप नीचे आप अंडरलाइन कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजशास्त्र एक विशिष्ट तथा राजनीति विज्ञान एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट तथा राजनीति विज्ञान एक सामान्य विज्ञान है, यह सही नहीं है। बाकी ये सभी ठीक है। कौन कौन से? इतिहास राजनीति विज्ञान के लिए सामग्री की व्यवस्था करता है। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं के दामों से होता है। मनोविज्ञान का संबंध भावों यानी कि भावनाओं, प्रवृत्तियों व आदतों से होता है। तो 34 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्या? सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह विचारक जिसने राजनीति को दर्शन के अनुसार समझाने का प्रयास किया था, तो ये कौन थे? ये थे प्लेटो। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 35 का ऑप्शन बी, प्लेटो। 36, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म पर आधारित बताया था? तो अगस्टाइन ने राजनीति को धर्म पर आधारित बताया था। किसने? अगस्टाइन ने। क्वेश्चन नंबर 37, ऐतिहासिक उपागम है, क्या? ऐतिहासिक उपागम है, तो वर्णनात्मक है। क्या है? वर्णनात्मक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने इतिहासवाद शब्द को लौकिक बनाया है? निम्नलिखित में से किसने इतिहासवाद शब्द को लौकिक बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉपर ने इतिहासवाद शब्द को लौकिक बनाया है। 39, अनुभववादी तथा व्यवहारवादी उपागम में क्या उपयुक्त नहीं है? तो विशालकाय अध्ययन, क्या? विशालकाय अध्ययन उपयुक्त नहीं है। तो 39 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक विचारधारा के अंत का समर्थन नहीं है। निम्नलिखित में से एक विचारधारा के अंत का समर्थक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राइट मिल्स। क्या? सी राइट मिल्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इतिहास के अंत में यानी कि इतिहास के अंत विवाद के समर्थकों में निम्नलिखित प्रमुख थे। इतिहास के अंत विवाद के समर्थकों में निम्नलिखित में से प्रमुख थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूढ़िवादी। कौन? रूढ़िवादी प्रमुख थे। तो 41 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित रचना स्किनर ने लिखी थी। निम्नलिखित रचना स्किनर ने लिखी थी, तो लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म जो रचना थी वो थी स्किनर की। लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म किसकी रचना थी? स्किनर की। क्वेश्चन नंबर 43,
फ्यूकेयामा, क्या फ्यूकेयामा अपने इतिहास के अंत धारणा में निम्नलिखित से प्रभावित हुआ था। किससे? हीगल से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीगल। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलिटिकल मैन रचना का लेखक था। पॉलिटिकल मैन रचना का लेखक था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पॉलिटिकल रचना का लेखक कोई नहीं था। किसका? पॉलिटिकल मैन। क्वेश्चन नंबर 45, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में वह प्रवृत्ति है जो, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में वह प्रवृत्ति है जो कौन सी? ऑप्शन बी इसका आंसर है। राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास करती है। राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास करती है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, डैश दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो समस्त प्रकार की वास्तविकताओं के मूल स्वरूप को, चाहे वह स्वरूप दृश्य हो अथवा अदृश्य, समझने का प्रयास करता है। क्या है कि तत्व विज्ञान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो समस्त प्रकार की वास्तविकताओं के मूल स्वरूप को, चाहे वह स्वरूप दृश्य हो अथवा अदृश्य, समझने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्व विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 47, अनुभववाद की मान्यता की गणना निम्नलिखित में से किसके आधार पर की जा सकती है? अनुभववाद की मान्यता की गणना निम्नलिखित में से किसके आधार पर की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्त ज्ञान की उत्पत्ति संवेदी अनुभव से ही होती है। क्या है कि समस्त ज्ञान की उत्पत्ति संवेदी अनुभव से ही होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वे ग्रीक दार्शनिक जिन्होंने तार्किक चिंतन की नींव रखी, उनमें प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी ये सभी। कौन कौन है? पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्धिवादियों की मान्यता है कि संसार, बुद्धिवादियों की मान्यता है कि संसार अनियतवादी है, नियतवादी है, संदिग्ध है। तो ऑप्शन डी ये सभी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या है बुद्धिवादियों की मान्यता की? संसार अनियतिवादी है, नियतवादी है और संदिग्ध है। तो ऑप्शन डी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बुद्धिवादी हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बुद्धिवादी हैं? तो डेस्कार्ट, स्पिनोजा और लेबनीज। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या? डेस्कार्ट, स्पिनोजा, लेबनीज। ठीक है, इस वीडियो में आपको हमने 50 क्वेश्चन कराए हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की चाहिए आप मुझे बता दें, और क्या परिवर्तन करना है इस वीडियो में हमें आप बता दें, हम परिवर्तन करके अगली वीडियो अपलोड करेंगे, जिसका नाम है शोध की रूपरेखा, शोध के प्रकार, शोध अभिकल्प या परिरचना, यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन। तो इस वीडियो में बड़े बिंदास तरीके से करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें। और हाँ, वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दें, ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई। और आप हमें ये बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार की चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अनुसंधान में डैश तथ्यों की खोज की जाती है। तो सामाजिक अनुसंधान में नए तथ्यों की खोज की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, नए। क्वेश्चन नंबर 2, अनुसंधान में सामाजिक तत्व जो सम्मिलित होता है। अनुसंधान में सामाजिक तत्व जो सम्मिलित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन सा? मानव व्यवहार को संविशिष्ट करना, सांस्कृतिक तत्व का ध्यान रखना, सामाजिक रूप से प्रासंगिक तत्वों को देखना। क्या? सामाजिक रूप से प्रासंगिक तत्वों को देखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक घटनाएं डैश होती हैं। तो सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं, सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार ज्ञान को मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। यानी कि
अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार्य ज्ञान को मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। यह कथन किसने कहा? तो पी हेरिंग। किसने? पी हेरिंग ने यह कथन कहा था कि अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार्य ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सर्वे अनुसंधान का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सर्वे अनुसंधान का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अनुगमन, संगणना और प्रतिदर्श। क्या? अनुगमन, फिर संगणना, प्रतिदर्श। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक होते हैं। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रकृति डैश है। यानी कि राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रकृति है, कैसी है? तो इसकी प्रकृति है वैज्ञानिक। राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगाश्रित अनुसंधान का स्थान है। प्रयोगाश्रित अनुसंधान का स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक अनुसंधान के अंत में। क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान के अंत में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस शोध में सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? किस शोध में सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहारिक शोध। किसमें? व्यवहारिक शोध में सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण कौन सा है? वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन। शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान का उपयोगितावादी उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान का उपयोगितावादी उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक तथ्यों की जानकारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक तथ्यों की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 12, क्रियात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियात्मक शोध 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के क्रियात्मक शोध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णनात्मक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्गों का वर्णन करना जिस रूप में चीजें हैं। मार्गों का वर्णन करना जिस रूप में चीजें हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको और आपके फ्रेंडों को मिलती रहे। और आप एक अच्छा सा कमेंट कर दें कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी फैमिली और ग्रो कर सके। क्योंकि अभी 5000 होने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, अपने और अपने फ्रेंडों को सब्सक्राइब करा लीजिए, ताकि और अच्छे से सब्सक्राइब आते रहें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा चरण अनुसंधान नियोजन के चरणों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चरण अनुसंधान नियोजन के चरणों में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसंधान का डाटा विश्लेषण। अनुसंधान का डाटा विश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसंधान में क्या सम्मिलित है? अनुसंधान में क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? नवीन ज्ञान की प्राप्ति, प्रचलित ज्ञान में संशोधन, ज्ञान का विकास। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अनुसंधान का उद्देश्य है? कौन सा अनुसंधान का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, समस्याओं का समाधान करना,
मानव जिज्ञासा की संतुष्टि करना। क्या? विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, समस्याओं का समाधान करना, मानव जिज्ञासा की संतुष्टि करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक घटनाओं से संबंध। क्या? प्राकृतिक घटनाओं से संबंध। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान में अनुसंधान के महत्व को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान में अनुसंधान के महत्व को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अज्ञानता की समाप्ति में सहायक, ज्ञान के विकास में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक। कौन कौन से? अज्ञानता की समाप्ति में सहायक, ज्ञान के विकास में सहायक और सामाजिक कल्याण में सहायक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा इसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्वेषणात्मक अनुसंधान। क्या कहा जाता है? अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णनात्मक अनुसंधान कहा जाता है। कौन सा? वर्णनात्मक अनुसंधान कहा जाता है। 21 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा शोध उद्योग के लिए उपयोगी है? कौन सा शोध उद्योग के लिए उपयोगी है? तो व्यवहारिक शोध उद्योग के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक शोध। क्वेश्चन नंबर 23, किस शोध की प्रकृति निदानात्मक होती है? किस शोध की प्रकृति निदानात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रियात्मक शोध की प्रकृति निदानात्मक होती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्यवहारिक शोध पर बल देने वाले विद्वान राजनीति विज्ञान को कैसा विज्ञान मानते हैं? यानी कि व्यवहारिक शोध पर बल देने वाले विद्वान राजनीति विज्ञान को कैसा विज्ञान मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त विज्ञान मानते हैं। कैसा? मूर्त विज्ञान मानते हैं। 25, किस शोध में राजनीतिक जीवन के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो विशुद्ध शोध में राजनीतिक जीवन के सिद्धांतिक यानी कि विशुद्ध शोध में राजनीतिक जीवन के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भूतकालीन घटनाओं से संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? भूतकालीन घटनाओं से संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है। क्या? ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसने ऐतिहासिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति को अनुपयुक्त माना है? क्या? किसने ऐतिहासिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति को अनुप्रयुक्त माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे.डब्ल्यू. वेस्ट ने। किसने? जे.डब्ल्यू. वेस्ट। 28, ऐतिहासिक अनुसंधान में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ऐतिहासिक अनुसंधान में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्रीय अध्ययन का प्रयोग नहीं किया जाता है। 29, किस शोध का प्रयोग सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? तो क्रियात्मक शोध का प्रयोग सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। कि कौन सी शोध है? वो है क्रियात्मक शोध का। क्वेश्चन नंबर 30, क्रियात्मक शोध का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो क्रियात्मक शोध का प्रारंभ अमेरिका देश से हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। 31, द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पुस्तक के लेखक F.L. हिटनी है। कौन? F.L. हिटनी द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 32, परीक्षणात्मक शोध डैश प्रकार के होते हैं? तो परीक्षणात्मक शोध 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रायोगिक अनुसंधान का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान का एक प्रकार है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कौन कौन से? केवल पश्चात्य परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण और कार्योत्तर तथ्य परीक्षण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्वस्तु विश्लेषण। क्या? अंतर्वस्तु विश्लेषण अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार नहीं है, अंतर्वस्तु विश्लेषण। 35, विशुद्ध अनुसंधान का उद्देश्य है? तो विशुद्ध अनुसंधान का ज्ञान के लिए ज्ञान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान के लिए ज्ञान। 36, अनुसंधान प्रारूप का अर्थ है? तो अनुसंधान प्रारूप का अर्थ ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया। अनुसंधान प्रारूप का अर्थ होता है कि निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। 37, वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोग केवल मान्यताओं को परावर्तित करते हैं। प्रयोग केवल मान्यताओं को परावर्तित करते हैं, तो 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 38, अनुसंधान में नीति परिचायक हैं। अनुसंधान में नीति परिचायक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 39, पीवी यंग ने वैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरणों का उल्लेख किया है? पीवी यंग ने वैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो 4 चरणों का उल्लेख किया है पीवी यंग ने, वैज्ञानिक चरणों का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यह किसने कहा है? किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण करना इसका आधा समाधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकॉफ ने कहा है। किसने? एकॉफ। 41, मूलभूत शोध को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? मूलभूत शोध को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? विशुद्ध शोध और आधारभूत शोध। विशुद्ध शोध, आधारभूत शोध, ए तथा बी दोनों, यानी ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 42, विशुद्ध शोध से सन्निहित है। विशुद्ध शोध से सन्निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धांतों और नियमों की खोज। सिद्धांतों और नियमों की खोज विशुद्ध शोध से सन्निहित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा शोध विवरणात्मक शोध में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा शोध विवरणात्मक शोध में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। राजनीतिक परिस्थिति से संबंध शोध, राजनीतिक घटनाओं से संबंध शोध, राजनीतिक प्रणालियों से संबंध शोध। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44, विश्लेषणात्मक शोध में सबसे पहला चरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकलित सामग्री का आलोचनात्मक परीक्षण। संकलित सामग्री का आलोचनात्मक परीक्षण विश्लेषणात्मक शोध में सबसे पहला चरण होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, समन्वेषणीय शोध सामान्यतः होता है। समन्वेषणीय शोध सामान्यतः होता है तो गुणात्मक होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, गुणात्मक। गुणात्मक पद्धतियाँ, क्वालिटेटिव मेथड्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिस टाइम आप एग्जाम दोगे इस वीडियो से, यानी कि इस चैप्टर से आप इसकी थ्योरी भी पढ़ कर जाएँ। आप एग्जाम देने जाओ तो गुणात्मक पद्धति की आप थ्योरी पढ़ कर जाओ, क्योंकि थ्योरी में से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। पहला क्वेश्चन है, शोध की वह पद्धति जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक घटना के गुणों को सामने लाना होता है कहलाती है। यानी कि शोध की वह कौन सी पद्धति है जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक घटना के गुणों को सामने लाना होता है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है गुणात्मक पद्धति।
क्या गुणात्मक पद्धति कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुणात्मक शोध पद्धति है, गुणात्मक शोध पद्धति है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से, सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार और वैयक्तिक अध्ययन, ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, पूर्व कथनीयता, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण कौन से हैं, निम्नलिखित में से वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से, डायरी, पत्र, जीवन इतिहास, डायरी, पत्र, जीवन इतिहास, ये व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और सभी पीडीएफ जो भी हम आपको वीडियो कराएंगे, जो भी हम मॉडल्स पेपर कराएंगे, उनकी सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिनिष्ठता, क्या व्यक्तिनिष्ठता, ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पद्धति एक डैश अवधारणा है, तो पद्धति एक स्थिर अवधारणा है। तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पद्धति एक स्थिर अवधारणा है, क्या स्थिर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल जाए तो आप सबसे पहले उसमें अंडरलाइन कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। तो नैतिक आदर्श व मूल्य, ये वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, नैतिक आदर्श व मूल्य। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। ये किस वैज्ञानिक ने कहा है कि प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन ने यह कथन कहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार, ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन, अवलोकन वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, दहेज प्रथा के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा। दहेज प्रथा के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निदानात्मक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। यानी कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक घटनाओं की प्रकृति परिमाणात्मक होती है जबकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक होती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, गुणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक घटनाएं होती हैं, सामाजिक घटनाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। कौन कौन सी, परिवर्तनशील भी होती हैं और जटिल भी होती हैं, दोनों प्रकार की ये सामाजिक घटनाएं होती हैं। तो 14वें का ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15,
व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में डैश तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवन इतिहास तथ्य संकलन का डैश स्रोत है। जीवन इतिहास तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, द्वितीयक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 17, आंकड़े संकलन करने की किस पद्धति को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। आंकड़े संकलन करने की किस पद्धति को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन कहा जाता है। तो 17 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, C.A. मोजर के अनुसार, C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है, तो C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ आँखों का प्रयोग करना, आँखों का प्रयोग करना। C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ हो जाएगा आँखों का प्रयोग करना, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा है विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट आना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड एवं हैट। किसने, गुड एवं हैट ने कहा है इसका कथन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवलोकन की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक सामग्री का संकलन। द्वितीयक सामग्री का संकलन यह एक अवलोकन की विशेषता नहीं है, बाकी सभी अवलोकन की विशेषता हैं। मानव इंद्रियों का प्रयोग, निष्पक्षता और प्रत्यक्ष अध्ययन, ये सभी अवलोकन की विशेषता हैं, जबकि ये विशेषता नहीं है द्वितीयक सामग्री का संकलन। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस विद्वान ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं हेतु सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। किस विद्वान ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं हेतु सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है, तो जॉन हावर्ड ने किया है। किसने, जॉन हावर्ड ने किया है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस पद्धति को सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है, तो निर्जाति लेखन पद्धति को सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है, तो 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अवलोकन द्वारा द्वितीयक सामग्री का संकलन किया जाता है, यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, असत्य। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा है अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है। किसने कहा है अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है, तो मोजर ने यह कथन कहा है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अवलोकन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवलोकन में नेत्रों का प्रयोग किया जाता है, अवलोकन में नेत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री अधिक है, अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री तो वो विश्वसनीय है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 27, अवलोकन पद्धति का प्रचलन सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 28, अवलोकन द्वारा कौन सी सामग्री का संकलन किया जाता है, अवलोकन द्वारा कौन सी सामग्री का संकलन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक सामग्री का। 29, ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है, यह कथन किस विद्वान का है, तो यह कथन आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, मोजर का। मोजर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, किस विद्वान ने सहभागी एवं असहभागी अवलोकन के समन्वित रूप से एवं मध्यवर्ती मार्ग के अनुसरण करने पर बल दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुड एवं हैड। 30 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुड एवं हैड। क्वेश्चन नंबर 31, किस विद्वान ने सामूहिक अवलोकन को नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकनों का एक मिश्रित एवं मध्यवर्ती रूप कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिन पाओ यांग ने। किसने, सिन पाओ यांग ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32,
किस अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना स्वतंत्र होती है? किस अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना स्वतंत्र होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना स्वतंत्र होती है। तो 32 का ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 33, अवलोकनकर्ता को स्पष्ट कीजिए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, वह व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए अवलोकन करता है वह अवलोकनकर्ता होता है। अवलोकनकर्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए अवलोकन करता है वह अवलोकनकर्ता होता है। तो 33 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 34, नियंत्रित अवलोकन से डिवाइस यानी उपकरण का प्रयोग नहीं होता है। नियंत्रित अवलोकन से डिवाइस उपकरण का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजमिति का प्रयोग। समाजमिति का प्रयोग इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 35, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनेक देशों के लिए नहीं किया जा सकता। 36, व्यक्तिक अध्ययन प्रणाली का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोग किसने किया था? तो व्यक्तिक अध्ययन प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग लिपले ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, लिपले। 37, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं हैं। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं, ऑप्शन सी इसका आंसर है, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, इकाई का संपूर्ण अध्ययन, यानी ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38, कौन सी पद्धति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन में सहायक है? कौन सी पद्धति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिक अध्ययन। क्या? व्यक्तिक अध्ययन इसका आंसर हो जाएगा। 39, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है? तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा गुणात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 40, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक अध्ययन का एक दोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक अध्ययन का एक दोष है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमित अध्ययन। तो सीमित अध्ययन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यह किसने कहा है? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एक सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र है। तो यह आपका वर्गेश ने कहा है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, वर्गेश। क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्तिक अध्ययन में व्यक्तिक तथ्यों को उनके संपूर्ण जीवन चक्र के रूप में संकलित किया जाता है। यह कथन है? तो यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति अनेक पद्धतियों का मिश्रण है। व्यक्तिक अध्ययन विधि परिमाणात्मक विधि नहीं है। यह एक इकाई का संपूर्ण अध्ययन है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक अध्ययन के प्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? इकाई का गहन अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन और व्यक्तियों का यानी कि व्यक्तित्वों का अध्ययन। व्यक्तित्वों का अध्ययन, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ये सभी। 47, किसने अवलोकन को वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहा है? तो मोजर ने कहा है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मोजर। 48, सभी घटनाएं अवलोकन के योग्य नहीं होती। सभी घटनाएं अवलोकन के योग्य नहीं होती। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीबी यंग का यह कथन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया है? यानी सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंडमैन ने किया है। किसने? लिंडमैन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 50, सहभागी अवलोकन का
अभिप्राय सामान्यतः ऐसी परिस्थितियों से है जिसमें अवलोकनकर्ता अपने अध्ययन समूह के उतने ही निकट होता है जितना कि उसका कोई अन्य सदस्य होता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर एच मन का। किसका? पीटर एच मन का यह कथन हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। 51, किसने कहा है सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के एक सदस्य की तरह निकट हो जाता है तथा उनकी सभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी एच मन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 52, अवलोकन में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी उपाय किए जा सकते हैं। विस्तृत अवलोकन योजना, अनुसूची का प्रयोग और प्राकल्पना का निर्माण। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 53, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण या अनियंत्रित अवलोकन का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा साधारण या अनियंत्रित अवलोकन का प्रकार है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। 54, गुड एवं हैट ने किस अवलोकन को साधारण अवलोकन कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित अवलोकन को साधारण अवलोकन कहा है। 55, किसने अनियंत्रित अवलोकन को परिशुद्ध अध्ययनों में उपयोगी माना है? तो इसका आंसर है पीबी यंग ने माना है, पीबी यंग। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 56, अनियंत्रित अवलोकन को असंरचित अवलोकन किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहोदा एवं कुक ने कहा है। किसने? जहोदा एवं कुक। 57, किसने अनियंत्रित अवलोकन को उपकल्पनाओं के परीक्षण में एक महत्वपूर्ण यंत्र माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड एवं हैट ने माना है। 58, सहभागी अवलोकन भाग है। तो सहभागी अवलोकन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों। कौन कौन से? बी और सी। गुणात्मक अनुसंधान का, किसका? गुणात्मक अनुसंधान का, इथनोग्राफिक अनुसंधान का। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, किस विद्वान ने कहा है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? तो गुड एवं हैट ने क्या है? किसने? गुड एवं हैट। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्टन ने किया। किसने? मर्टन। 60, किसी कहा एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के सामने यानी आमने सामने का मिलन कहा जाता है। यह किस विद्वान ने कहा है कि साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलने का कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.N. बसु ने। किसने? M.N. बसु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 62, किसने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड एवं हैट ने माना है। 63, साक्षात्कार एक डैश प्रक्रिया है। तो साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 60, किसने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है? तो पामर ने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है? तो अप्रत्यक्ष संपर्क यानी अप्रत्यक्ष संपर्क यह साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है, जबकि ये सभी साक्षात्कार के उद्देश्य हैं। व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलन, अवलोकन का अवसर, अन्य प्रविधियों को प्रभावपूर्ण बनाना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यह असत्य है, यह यानी कि उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, औपचारिक साक्षात्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो औपचारिक साक्षात्कार को इन सभी नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नियंत्रित, व्यवस्थित और नियोजित। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 67, चुनावों में हिंसा के कारणों को जानने के लिए किया गया साक्षात्कार कौन सा है? तो वो निदानात्मक साक्षात्कार होता है। कौन सा? निदानात्मक। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 68,
प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार किस प्रकार के साक्षात्कार के प्रकार हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संपर्क के आधार पर साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम है। तो वर्तमान समय में आमने सामने बैठकर किया जाता है, इंटरनेट द्वारा किया जाता है और टेलीफोन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 70, टेलीफोन द्वारा किया गया साक्षात्कार किस प्रकार का साक्षात्कार होता है? तो अप्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक विज्ञानों में रेडियो के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग करने का श्रेय किसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्टन। 72, जब साक्षात्कार किसी व्यक्ति यानी जब साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित होता है तो उसे कहते हैं, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति पर जो किया जाता है तो वो साक्षात्कार केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 73, साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा किया गया साक्षात्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचित साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से साक्षात्कार के बारे में क्या असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर है, इनमें से कोई असत्य नहीं है। 75, सूचना के स्रोत के प्रकार हैं। सूचना के स्रोत के प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक होते हैं और द्वितीयक होते हैं। ऑप्शन सी इसका ए और बी दोनों होते हैं। 76, किस प्रकार की सूचनाएं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रथम बार प्राप्त की जाती हैं? तो ये प्राथमिक सूचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किसने कहा प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं? इसका तात्पर्य यह है कि वे तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं। तो ये पीएच मन ने कहा है। 78, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक स्रोत को दो भागों में व्यक्त किया? निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक स्रोत को दो भागों में व्यक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी यंग ने। किसने? पीवी यंग। वो कौन कौन से स्रोत हैं? पहला है प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, ये पीवी यंग ने व्यक्त किया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, तथ्यों के स्रोत हैं। तो तथ्यों के स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी इसका आंसर है, प्राथमिक, द्वितीयक और प्रत्यक्ष। ऑप्शन डी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तथ्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 81, आत्मकथा एकत्र की जाती है। आत्मकथा एकत्र की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी प्राथमिक स्रोत से और द्वितीयक स्रोत से आत्मकथा एकत्र की जाती है। 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का प्रकार नहीं है? तो डायरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक प्रलेख है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक प्रलेख है? तो समाचार पत्र एक सार्वजनिक प्रलेख होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, समाचार पत्र। 84, प्राथमिक सामग्री में अधिक मौलिकता तथा विश्वसनीयता पाई जाती है। तो यह सत्य है, यह कथन सत्य होता है। 85, अवलोकन, साक्षात्कार आदि प्राथमिक सामग्री के स्रोत हैं। तो यह सत्य है कथन। क्वेश्चन नंबर 86, द्वितीयक सामग्री अपर्याप्त होती है। तो कुछ अंशों में सत्य है, यानी द्वितीयक जो सामग्री होती है वो अपर्याप्त होती है। तो कुछ अंशों में यह कथन सत्य होता है। क्या? सत्य। 87, जनगणना रिपोर्ट है, यह द्वितीयक तथ्य है। जनगणना जो रिपोर्ट होती है वो आपकी द्वितीयक तथ्य होती है। 88, भारत 2020 किस प्रकार का प्रलेख है? तो यह सार्वजनिक प्रलेख है। कौन सा? सार्वजनिक, भारत 2020। 89, प्राथमिक सामग्री अतीत की घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 90, शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसको प्राथमिक सामग्री कहा जाता है। क्या? प्राथमिक सामग्री।
तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। 91 द्वितीयक विश्लेषण है। तो दूसरे ने संग्रह किए हैं, यानी कि दूसरे ने संग्रह किए हैं, इसलिए आंकड़ों का पुनः विश्लेषण, यानी कि दूसरे ने संग्रह किए हैं इसलिए आंकड़ों का पुनः विश्लेषण यह द्वितीय विश्लेषण होता है। 92 एक प्रोटोकॉल से यह सुनिश्चित होता है, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार का अनुसरण, विशिष्ट मुद्दों को बताना यानी कि जिससे साक्षात्कार का मार्गदर्शन हो सके। विशिष्ट मुद्दों को बताना जिससे साक्षात्कार का मार्गदर्शन हो सके। क्षेत्र नोट हेतु एक कॉमन फ्रेमवर्क होना, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। 93 एक संगणना करने वाला प्राय आंकड़ों के निम्नलिखित में से किसके द्वारा संग्रहित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्षात्कार। 94 द्वितीयक उपस्थित आंकड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा समाहित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी समाहित हैं। कौन कौन से? कार्यालय प्रपत्र, पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े और व्यक्तिगत प्रपत्र। 95 आंकड़ों के संग्रहण की संगणना विधि में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक इकाई और समग्र से संग्रहित किए जाते हैं। गणनात्मक पद्धतियां यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो इस 5वीं यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी एक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा इसके किसी एक पक्ष के व्यवस्थित एवं पूर्ण तथ्य विश्लेषण को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वेक्षण कहा जाता है। क्या? सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कहा है कि सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो यह वर्गीस ने कहा है। किसने? वर्गीस ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं, यानी कि इनमें से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता और पूर्व कथनीयता, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक सर्वेक्षण में डैश पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो सामाजिक सर्वेक्षण में डैश यानी कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक सर्वेक्षण में केवल डैश घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो सामाजिक सर्वेक्षण में केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कैसी घटनाएं होती हैं? वो मूर्त घटनाएं होती हैं जो सामाजिक सर्वेक्षण में की जाती हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, यह कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वेक्षण विधि एक डैश विधि है, तो सर्वेक्षण विधि एक सरल विधि है। कैसी? सरल विधि, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सर्वेक्षण विधि एक सरल विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक सर्वेक्षण एक डैश प्रक्रिया है, तो सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है। कैसी? सहकारी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति मूल रूप से व्यवहारिक होती है, तो सामाजिक सर्वेक्षण की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो व्यवहारिक होती है। कैसी? मूल प्रकृति सामाजिक सर्वेक्षण में मूल प्रकृति सामाजिक सर्वेक्षण में व्यवहारिक होती है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस सामाजिक सर्वेक्षण को क्या कहते हैं जिसका उद्देश्य किसी समस्या का निदान खोजना होता है, तो उस सामाजिक सर्वेक्षण को क्या कहते हैं जिसका उद्देश्य किसी समस्या का निदान खोजना होता है, तो निदानात्मक सर्वेक्षण होता है। कैसा? निदानात्मक सर्वेक्षण होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण सर्वेक्षण, नगरीय सर्वेक्षण तथा जनजातीय सर्वेक्षण किस प्रकार के सर्वेक्षण के प्रकार हैं, तो यह समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 12, विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का उल्लेख किसने किया है, तो हर्बर्ट साइमन ने विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का उल्लेख
हर्बर्ट साइमन ने किया है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दें। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्ट काउंट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कौन सा है? तो अगस्ट काउंट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण समस्या का चुनाव है। क्या? समस्या का चुनाव है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, समस्या का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 14, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का उल्लेख किया है। कितने? 4। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 4 चरणों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है, यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है, यह A.W. ग्रीन की परिभाषा है। किसकी? A.W. ग्रीन की। क्वेश्चन नंबर 16, किस विद्वान ने कहा है कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है? तो गुड एवं हेड ने, किसने? गुड एवं हेड ने कहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्वान ने कहा है कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है? तो जॉर्ज लुंडबर्ग ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिनिष्ठता वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? व्यक्तिनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 19, पद्धति एक डैश अवधारणा है? तो पद्धति एक स्थिर अवधारणा है। कैसी? स्थिर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है? तो नैतिक आदर्श व मूल्य, यह वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। क्या? नैतिक आदर्श व मूल्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा है कि प्रमाणों तथा तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है? तो यह ग्रीन ने कहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन। क्या? अवलोकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? तो अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन कहा जाता है। किसको? अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन ने कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणात्मक प्रकृति। क्या? गुणात्मक प्रकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक सर्वेक्षण किस प्रकार के अध्ययनों में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि वर्णनात्मक अध्ययन, अन्वेषणात्मक अध्ययन, कार्य कारण संबंधी अध्ययन। क्या? कारण कार्य संबंधी अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवास्तविक सूचना है। क्या? अवास्तविक सूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? तो सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनों का मुख्य केंद्र बिंदु सामाजिक समस्याएं होती हैं। क्या? सामाजिक समस्याएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29, आंकड़ा संकलन की वह विधि जिसके अंतर्गत शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। क्या? प्रश्नावली राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्नावली सूचना संकलित करने की एक डैश विधि है? तो प्रश्नावली सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। कौन सी? अप्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्नावली का प्रयोग डैश लोगों से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए
ही किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शिक्षित, यानी कि प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित लोगों से सूचना को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रश्नों की सूची सूचनादाताओं को डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है? तो वह सूची है प्रश्नावली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्नावली को बंद एवं खुली प्रश्नावली में किसने विभाजित किया है? तो प्रश्नावली को बंद एवं खुली प्रश्नावली में पीवी यंग ने विभाजित किया है। किन्होंने? पीवी यंग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? तो प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। कैसे? शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्नावली को कौन भरता है? तो प्रश्नावली को उत्तरदाता भरता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरदाता। 36, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रभावशाली सहगामी पत्र का भी होना अनिवार्य है? यानी कि वह कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रभावशाली सहगामी पत्र को भी होना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नावली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है प्रश्नावली। 37, जब प्रश्नावली भरकर लौटाई नहीं जाती, जब लगभग 15 दिन बाद सूचनादाता के पास जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो अनुगामी पत्र कहा जाता है। क्या? अनुगामी पत्र। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें निदर्शन में अभिन्नति 38, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें निदर्शन में अभिन्नति आने की संभावना अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नावली। क्या? प्रश्नावली। 39, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसके आंकड़े संकलन करने हेतु सबसे कम खर्च होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नावली। 40, उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो चित्र में प्रश्नावली होती है। कैसी? चित्र में। 41, किसने कहा है प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक सूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोगार्ड्स ने कहा है। किसने? वोगार्ड्स ने। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है। क्या? कि शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नावली के लिए शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है। 43, वह प्रश्नावली क्या कहलाती है? वह प्रश्नावली क्या कहलाती है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से ही दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिबंधित प्रश्नावली। क्या? प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है। 44, डेट्स प्रश्नावली साक्षात्कार पक्ष प्रदर्शिका के समान ही होती है। तो असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पक्ष प्रदर्शिका के समान ही होती है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी असंरचित। 45, बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प होते हैं। तो बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प सीमित होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीमित। 46, किसने कहा है इस प्रश्नावली से प्रमाणीकृत, क्या ये प्रमाणीकृत है, परिणाम प्राप्त होते हैं जिन्हें सारणीबद्ध तथा सांख्यिकीय रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है? तो यह वोगार्ड्स ने कहा। किसने? वोगार्ड्स ने। 47, किसने प्रश्नावली को तथ्य संबंधित प्रश्नावली तथा मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली के प्रकारों में विभाजित किया है? क्या है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लें कि किसने प्रश्नावली को तथ्य संबंधित प्रश्नावली तथा मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली के प्रकारों में विभाजित किया है? तो लुंडबर्ग ने यह कहा है। 48, मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न होते हैं। तो मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न बंद होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंद। क्वेश्चन नंबर 49, सामग्री संकलन हेतु साक्षात्कार की अपेक्षा डाक प्रश्नावली को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मितव्ययी एवं सरल होता है। क्या? यह मितव्ययी एवं सरल होता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन यानी कि पॉइंट 1 और 4, यानी कि प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तरदाता स्वयं भरता है, यह ठीक है। और
ऑप्शन 4 यानी कि पॉइंट 4 प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है। तो ऑप्शन डी 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। डैश इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगार्ट्स का यह कथन हो जाएगा। 52, किसने कहा है अनुसूची में उन विभिन्न मदों, यानी कि किसने कहा है अनुसूची में उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.H. गोपाल ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 53, किस अनुसूची में प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षात्कार अनुसूची। क्या? साक्षात्कार अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस अनुसूची को अवलोकन पथ प्रदर्शिका भी कहा जाता है? तो अवलोकन अनुसूची को पथ प्रदर्शक यानी कि अवलोकन को पथ प्रदर्शिका भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवलोकन अनुसूची। 55, अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो अनुसूची का प्रयोग ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों, शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए और अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। 56, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का प्रयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है? तो प्रलेख अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रलेख अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 57, किस अनुसूची के द्वारा लोगों की अभिवृत्तियों का सांख्यिकी मापन किया जाता है? तो मूल्यांकन अनुसूची द्वारा लोगों की अभिवृत्ति का सांख्यिकी का यानी कि मूल्यांकन मापन किया जाता है। 58, समाजमिति अध्ययनों में किस अनुसूची का अधिक प्रयोग हुआ है? समाजमिति अध्ययनों में किस अनुसूची का अधिक प्रयोग हुआ है? तो मूल्यांकन अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, मूल्यांकन अनुसूची। 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची का गुण नहीं है? तो सीमित क्षेत्र में उपयोग यह एक अनुसूची का गुण नहीं है। सीमित क्षेत्र में उपयोग, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर क्वेश्चन नंबर 60, अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता भरता है जबकि प्रश्नावली में यह कार्य डैश करता है। यानी कि अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता भरता है जबकि प्रश्नावली में यह कार्य सूचनादाता करता है। कौन? सूचनादाता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूचनादाता। 61, अनुसूची का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है। तो यह कथन असत्य है। क्या? यह कथन असत्य है। तो ये थी यूनिट 5 की वीडियो, यूनिट 5 की। तो चलिए अगली यूनिट पर चलते हैं, यूनिट है 6। यूनिट 6 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो और इसकी PDF को आप प्राप्त कर लो। तो चलिए अगली यूनिट की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। शोध विवरण यानी कि रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, अगला चैप्टर है हमारा शोध रिपोर्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रिपोर्ट में प्रथम होता है। तो रिपोर्ट में प्रथम क्या होता है? शीर्षक। तो शीर्षक जो होता है हमारा रिपोर्ट में प्रथम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिपोर्ट में होता है। तो रिपोर्ट में ये सभी होते हैं, शीर्षक, भूमिका और संदर्भ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी रिपोर्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शोध रिपोर्ट में सार किस पृष्ठ पर दिया जाना चाहिए? तो शोध रिपोर्ट में सार द्वितीय पृष्ठ पर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आभार प्रदर्शन किस पृष्ठ पर करते हैं? तो आभार प्रदर्शन तीसरे पृष्ठ पर करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे पृष्ठ पर।
क्वेश्चन नंबर 5, निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष कब लिखते हैं? तो शोध के अंत में निष्कर्ष लिखते हैं, शोध के अंत में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शोध के अंत में। क्वेश्चन नंबर 6, शोध रिपोर्ट के अंत में देते हैं तो शोध रिपोर्ट के अंत में संदर्भ सूची देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ सूची। क्वेश्चन नंबर 7, संदर्भ सूची में प्रथम होता है तो संदर्भ सूची में लेखक का नाम प्रथम होता है क्या? संदर्भ सूची में प्रथम का होता है वो क्या होता है? लेखक का नाम। क्वेश्चन नंबर 8, लिखित रिपोर्ट किस आकार के कागज पर दी जाती है? तो लिखित रिपोर्ट A4 आकार के जो कागज होता है A4 आकार के साइज का, जिस पर आप फोटो स्टेट कराते हैं, उस पर शोध रिपोर्ट यानी कि लिखित रिपोर्ट कागज पर दी जाती है। तो लिखित रिपोर्ट A4 साइज के आकार पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्ट पर होता है तो रिपोर्ट पर जो होता है वो ये सभी होते हैं, शोध का वर्ष, शोधकर्ता का नाम, निदेशक का नाम। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो जिल्दबंद में शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें।